आज हम स्टडी करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जेटिक्स का। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उन्हें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी की ज़रूरत उन्हें क्यों होती है? ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारी अर्थ में जो एनर्जी एंटर हो रही है सूरज से, वो किस फॉर्म में होती है? वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में होती है। अब ये जो लाइट एनर्जी है इसे पौधे इस्तेमाल करते हैं और किस प्रोसेस के जरिए से करते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और पौधों को खुराक के तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो हम कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी को अगर हम देखें ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी जो है वो रिलेटेड है फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि जो जानदार है, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उन्हें क्या चाहिए? फूड चाहिए। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो इन पौधों को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर उस फूड से इन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब हम बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, तो इसमें हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दो प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। एक हमें नज़र आ रहा है फोटोसिंथेसिस का और दूसरा हमें नज़र आ रहा है रिस्पायरेशन का। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस, वो अमल है जिसके ज़रिए से पौधे यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर रिस्पायरेशन की बात की जाए तो रिस्पायरेशन हम देखते हैं कि वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसके रिजल्ट में क्या बनती है? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे ऑब्टेन करें और कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इसे अभी हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। अब किस तरह से हम कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है केमिकल एनर्जी में? तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सोलर एनर्जी से कौन सी एनर्जी आ रही है? लाइट एनर्जी, या फिर हम कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी। प्लांट्स ने इस सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में उसने क्या बनाई है? फूड बनाई है। और जो फूड है वो किस फॉर्म में है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है, और वो प्रोड्यूस किस फॉर्म में हो रही है? वो हो रही है ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या बना है? ग्लूकोज बना है। सेकेंड, हमने बात की थी कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है वो रिस्पायरेशन है। तो अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है? उसके रिजल्ट में बनती है एटीपी। एटीपी जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, जिसे एनिमल या हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सकें। और साथ में हम देखते हैं कि क्या बन रहा है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने देखा है कि जब हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें पता है कि एक यहाँ पर जो हम बात करें सेलुलर रेस्पायरेशन की, कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। वैसे भी आपने देखा है कि जब हम रिस्पायर करते हैं और उसमें जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सेल कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली जब हम ले रहे होते हैं तो वो किस लिए चाहिए होती है? ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो और उसके
बाय प्रोडक्ट, यानी जब ये रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि बायो एनर्जेटिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स में ये कहा जा सकता है कि ये स्टडी है किस चीज की, एनर्जी रिलेशनशिप और उसकी कन्वर्जन के किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे हमने देखा लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से, और फिर ये वाली जो एनर्जी है जो कि हम कह रहे हैं कि कहाँ पर मौजूद है, फूड में मौजूद है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उन सबको एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी का सोर्स क्या है, यानी वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी हम लेते हैं फूड से। यानी कि हमें एनर्जी मिलती है जब इसका ग्लूकोज का यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होता है, या फिर हम कहते हैं कि बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल। क्योंकि जो एनर्जी है वो कहाँ पर है, वो इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो बॉन्डिंग है उसके अंदर मौजूद है। और वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम कहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ पर है, कि पोटेंशियल एनर्जी जो फूड में मौजूद है उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम देखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो और फिर उससे मुख्तलिफ काम किए जा सकें। तो हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार हैं, चाहे उसमें हम बात कर लें प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, उन सब को किसकी ज़रूरत है, उन्हें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या अपनी ज़िंदगी के जो काम है उन्हें करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी उन्हें चाहिए किस फॉर्म में, या फिर हम कहते हैं कि एनर्जी किस तरह से मिलती है। एनर्जी मिलती है फूड से, और प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें फोटोसिंथेसिस के जरिए से। जबकि हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स जो हैं उस फूड को खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो तैयार शुदा फूड जो कि प्लांट्स ने बनाई है उसे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब उस फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि एटीपी की फॉर्म में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो सारा प्रोसेस है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसे स्टडी किया जाता है बायो एनर्जेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स के बारे में।